13 अगस्त 2017 में दरकी कोटरोपी की पहाड़ी ने खासा कहर बरपाया था और अब 3 दिन पहले हुई भारी बारिश ने कोटरोपी में ठीक उसी जगह उसी रोड पर मलबा आने से और हाईवे पर बड़ी बड़ी खाइयां पड़ने से मार्ग अभी भी कई दिनों तक बहाल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से NHAI की टीम दिल्ली से कोटरोपी पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान अमरेंद्र कुमार चीफ जनरल मैनेजर भी मौजूद रहे। NHAI की टीम ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद टीम को आदेश दिए गए कि रोड को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और ट्रैफिक के लिए रोड को खोला जाए। कर्नल अनिल सैन ने बताया कि कोटरोपी की हालत खराब है, लेकिन अब जल्द ही इस रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका काम कल से ही शुरू होगा। आज हमने इंस्पेक्शन कर लिया है और CGM साहब भी हमारा NHAI हेडक्वार्टर से आए हुए हैं और हमारे जनरल मैनेजर हिमाचल जो देखते हैं साम्यार साहब वो भी आए हुए हैं। और ये देखने के बाद हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि टेम्परेरी रिस्टोरेशन का काम हम इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं। आज ही मोबिलाइजेशन वगैरह शुरू करेंगे और कल से ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको रिस्टोर करके एटलीस्ट ट्रैफिक चला दें हम, और उसके बाद जो परमानेंट रिस्टोरेशन होती रहेगी वो उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए हो सकता है महीना 1.5 महीना लगे, तो वो टाइम चलता रहेगा। लेकिन ट्रैफिक रिस्टोरेशन की कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम हफ्ते 10 दिन में ट्रैफिक रिस्टोर करेंगे। वहीं अमरिंदर कुमार चीफ जनरल मैनेजर NHAI ने बताया कि प्रोजेक्ट ऑफिसर को आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को बहाल किया जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का महत्व है। यहाँ पे जो नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक रुक जाने की इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैं और DM हेडक्वार्टर से आए हैं और यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हम लोगों ने ये डायरेक्शन दिया है कि इसे जल्दी से जल्दी टेम्पररी मेंटेनेंस का वर्क शुरू किया जाए और इसे हेडक्वार्टर की पूरी सहमति है और इसे जल्दी से शुरू किया जाए। बता दें कि प्रशासन ने वाया घोगरधार, डायना पार्क और पद्धर नोहली मार्ग से हाईवे के यातायात को बहाल रखने से पद्धर, ग्वाली, कोटरोपी, घटासनी में पुलिस जवानों की ड्यूटी पर तैनात किया गया है। कोटरोपी बंद होने से आम जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया। कोटरोपी घटनास्थल पर NHAI द्वारा राहत कार्य के लिए कोई मशीनरी 24 घंटे में नहीं लगाई गई थी। अब कल से ये कार्य शुरू कर लिया जाएगा। कोटरोपी में नेशनल हाईवे पर दोनों छोरों पर लगभग 20 मीटर का लंबा गैप आ गया है। लोगों की आवाजाही पहाड़ी के रास्ते से हो रही है, जो अभी भी रिस्की बना हुआ है। अपनी मांगों को लेकर शिक्षा जगत में प्रदेश स्तरीय मांगों और कॉलेज परिसर में प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ ABVP ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इकाई के सह सचिव ऋषभ शर्मा ने कहा है कि ABVP के कार्यकर्ताओं द्वारा जो मांगे रखी गई है, अगर उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे बड़ा आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के छात्र युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में आ रही विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन से मांग करता है कि छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल किए जाए और UG-PG के परीक्षा परिणामों में आ रही अनियमितताओं को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। महाविद्यालयों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों कर्मचारियों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। ऋषभ ने कहा कि सभी राजकीय शिक्षण संस्थान में गर्ल्स कॉमन रूम सुविधा प्रदान होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर निर्माण भी जल्द किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं, जिसके लिए पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो है आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है छात्र हितों के लिए 1949 से अपना कार्य करती आ रही है, तो हमारा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वो हमारी जो है मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय का मंडी द्वारा जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम
हम सोचते हैं कि विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि अगर हमारी जो है मुख्य मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जो है छात्र हित के लिए कार्य करते हैं, और हमारी मांगों को अगर पूरा ना किया जाए तो विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। यूथ अग्रवाल सभा ने बद्दी के एक निजी रिजॉर्ट में अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, व्हील चेयर और ट्राई साइकिल बांटने के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 42 लोगों को यह चीजें बांटी गई। 18 जुलाई को लगे पहले कैंप में 75 लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया था और जिसमें 42 लोग चयनित किए गए जिन्हें कृत्रिम अंग देने थे। उसी उपलक्ष्य में सोमवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नालागढ़ एसडीएम महेंद्रपाल गुज्जर ने शिरकत की। उपस्थित लोगों को कृत्रिम अंग, व्हील चेयर दिए गए। एसडीएम नालागढ़ ने कहा कि यूथ अग्रवाल सभा द्वारा जो नर सेवा नारायण सेवा का जो नारा दिया गया है ये काफी काबिले तारीफ है। हम आपका शुक्रिया मनाना चाहते हैं कि आप सहायता दे रहे हैं सभी को, और ये जो आपने प्रोग्राम करा हमें बहुत अच्छा लगा। चाय पानी नाश्ता, और ये आँख तो मेरी को 5 महीने हो गए, चौथा महीना लग गया, 5वां लगने वाला। क्या आपको क्या बीमारी थी, किस बीमारी ये से? ना ब्लॉकिंग हो गई थी। अच्छा जी। हाँ जी, प्राइवेट दवाई खाई, उससे आराम लिया, पीजीआई गई तो उन्होंने बोला पूरी टांग में ब्लॉकिंग हो गई। ये जो हमने कैंप लगाया है ये जी दिव्यांग पर्सनों के लिए लगाया गया है। इसमें जो है 43 पेशेंट आज वो हुए थे। हमने 18 जुलाई को एक कैंप लगाया था जिसमें मेजरमेंट कैंप था, जिसमें 78 पेशेंट आए थे। उसमें से 43 सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 10 व्हील चेयर थी, 3 ट्राईसाइकिल थी, बाकी जो लोअर लिम, अपर लिम, ये सब भी आदि चीज़ें थी। तो आज जो है हमने मेजरमेंट कैंप के दौरान, मतलब आज जो है वितरण कैंप के दौरान जो है हमने 10 व्हील चेयर दी हैं, 3 ट्राईसाइकिल दी हैं और बाकी कृत्रिम अंग प्रदान किए। आज यूथ अग्रवाल सभा बद्दी की तरफ से जो कृत्रिम अंगदान वितरण का एक कार्यक्रम रखा गया उसमें भाग लेने का अवसर मिला, तो मैं इस संदर्भ में यूथ अग्रवाल सभा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो समाज के जो निम्नतम तबके हैं उनकी ज़रूरतों को समझा और अपनी जो पूंजी है उसका उपयोग एक नर सेवा ही नारायण सेवा एक का नारा इन्होंने साकार किया है, और मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जोगिंद्रनगर के अप्रोच रोड में खुले शराब के ठेके को लेकर यहां की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ महिलाओं ने पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे को भी जाम किया था, लेकिन आज सोमवार को महिलाओं की मांग को सही ठहराते हुए शराब के ठेके को वहां से शिफ्ट किया गया। ये अपने पुरानी पोजीशन पे वापस जा रहा है। जैसे इसका ट्रांसफर पास कटता है, क्योंकि एक्साइज एक्ट में ट्रांसफर पास काटना पड़ता है, तो जैसे इसका ट्रांसफर पास कटता है तो ये वापस अपनी जगह चला जाएगा। ठीक है। जिला युवा कांग्रेस बिलासपुर ने जिला मुख्यालय पर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में एमडी मेडिसिन और रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों को लेकर सोमवार को क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में क्षेत्रीय अस्पताल के गेट के सामने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की गई है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द इन रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर दी गई। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर है, इसकी स्थिति से आप बिल्कुल आपको सभी को पता है कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर है, इसकी स्थिति क्या है। आज क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के अंदर लगभग 2 वर्षों से एमडी मेडिसिन का पद खाली चल रहा है। एमडी मेडिसिन ना होने की वजह से जो बिलासपुर जिला की 4 लाख से ज्यादा की आबादी है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता ही होगा कि काफी समय से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के अंदर लोगों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों को निजी अस्पतालों का रुख अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए करना पड़ रहा है और निजी अस्पतालों में लगभग 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा एक गरीब आदमी को देना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले बहुत समय से रेडियोलॉजिस्ट का पद यहाँ पर खाली चल रहा है। साथ में जो ऑपरेशन की सुविधा भी क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल पा रही है। राजस्थान के जालौर में जातिगत भेदभाव का शिकार हुए एक शिक्षक द्वारा एक दलित बालक की हत्या के मामले में बिलासपुर में विभिन्न संगठनों के लोगों ने कैंडल मार्च कर रोष प्रदर्शन किया और उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। इससे पहले विभिन्न संगठन गुरु रविदास मंदिर रोड़ा सेक्टर परिसर में एकत्रित हुए और यहां से एक विशाल जुलूस के रूप में शहर की परिक्रमा करते हुए डीसी ऑफिस तक पहुंचे। वहां इस दौरान सरकार के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी भी की। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले हुक्मरान रूढ़िवादी छुआछूत से छुटकारा दिलाने में पूरी तरह से असफल साबित हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के जालौर में घटना ने एक बार फिर से मानवता को शर्मसार किया।
इंद्र मेघवाल की प्यास ही उस बच्चे की मौत का कारण बनी और शिक्षक ने पानी पीने के दोष में इंद्र मेघवाल को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। B.R. अम्बेडकर पूरी उम्र जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे। उनके संघर्ष का परिणाम है कि आज दबे कुचले और पिछड़े लोग अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं। करम सिंह ने कहा कि पानी पीने के जुर्म में बच्चे की हत्या करने वाले शिक्षक को फांसी की सजा होनी चाहिए। और आज हम सारे संघ जो है हमारे अनुसूचित जाति के, वो एक बड़े दुख मन के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे साथ सदियों से भेदभाव होता आया है जात पात को लेकर के, और अब तो हद हो गई है। इससे पहले हम लोग एक मूछ रखते थे तो भी हमें मार दिया जाता था। शादी के टाइम पे अगर हम घोड़ी पर बारात निकालते थे तब भी मार दिया जाता था। कार्यालयों में, स्कूलों में हमारे साथ अनेकों जगह पे भेदभाव होता है। अब तो इतनी हद हो गई है कि एक मासूम बच्चे को एक अध्यापक ने इस वजह से पीट पीट के मार डाला कि उसने पानी पी लिया था, एक मिट्टी के घड़े से अपने आप पानी लेके पी लिया था। आज अब तो हद ये हो गई है कि हम अपनी प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं पी सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, ये एक वर्ग समाज का जो जिंदा है हमारे साथ कदम कदम पर भेदभाव करता आया है, और अब तो स्थिति ये हो गई है कि मरने के बाद भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हमारे लोग, अगर कोई ईश्वर को प्यारा हो जाता है तो शमशान घाट पर भी हमारे डेड बॉडी को नहीं जलाने दिया जाता है। ये कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, सब कुछ इन्हीं का ही है। सिरमौर जिला के मानसून की बरसात से अब तक खासा जानमाल का नुकसान हुआ है। मानसून की बारिश ने जहां 22 लोगों की हिमाचल में जान गई है, वहीं करीब 30 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। डीसी ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की जानें गई हैं। इसके अलावा पहाड़ी से गिरने और स्नैक बाइट में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि डूबने और लैंडस्लाइड से 1 लोगों की मौत हुई है। वहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट से भी एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। डीसी ने यह भी बताया कि 47 के करीब घायल हुए हैं। साथ ही जिला में लोक निर्माण विभाग का सबसे ज्यादा करीब 10 करोड़ का नुकसान आंका गया है। इस वर्ष जो हमारा मानसून सीज़न चल रहा है उससे जिला सिरमौर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जैसे कि बाकी ज़िलों में हुआ है। अभी तक जो है वो 29 जून से लेकर आज तक कुल हमारे जो है वो 19 लोगों ने इस मानसून में अपनी जान गंवाई है, जिसमें से एक्सीडेंट में हमारे 10 लोग जो कि रोड्स में बारिश करके जो है धुंध करके एक्सीडेंट्स हुए हैं, और गिरने से 3 लोगों की डेथ हुई है, और स्नेक बाइट से भी हमारे 3 लोगों की डेथ हुई है, ड्रॉनिंग से 1 और लैंडस्लाइड से भी 1 लोगों की इसमें डेथ हुई है, और लगभग हमारे 47 लोग जो है वो इंजर्ड हैं इन सारी घटनाओं में, और 20 जो हमारे पशु हैं उनकी भी इसमें कैजुअलिटीज़ उसमें हुई है। और जो बाकी विभागों का जो सारा हमारा लॉस हुआ है वो लगभग जो है वो 30 करोड़ के आसपास हमारा विभागों का, जैसे PWD का, बिजली बोर्ड का, जल शक्ति विभाग का, इसके आसपास हमारा जो नुकसान जो बारिश करके हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा PWD डिपार्टमेंट का है, जो रोड्स हमारे वॉश्ड अवे हो गए हैं, या रोडों में जो चट्टानें गिर गई हैं या डंगे गिर गए हैं, है ना, और जो अवरुद्ध हो गए हैं, वो सारा सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो लगभग जो है 10 करोड़ का नुकसान जो है हमारा जो है वो इसका PWD विभाग का है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।